नमस्कार। एवरशाइन क्लब के नाट्यशाला ग्रुप टू के की तरफ से आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गिरीश कर्नाड द्वारा रचित है वदन का संक्षिप्त रूपांतर। सभी सभाजनों को सादर प्रणाम। मेरा नाम है वदन, यानी घोड़े के मुख वाला मनुष्य। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, तो चलिए मैं संक्षेप में आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ एक सुंदर राजकुमारी थी। उनके स्वयंवर में कई राजकुमार आए, पर उन्हें कोई न भाया। अंत में उन्होंने एक सफेद घोड़े से विवाह करने का विचित्र निर्णय लिया और उसी पर अड़ी रही। उनके अटपटे संयोग से मैं उपजा है वदन, आधा घोड़ा आधा मनुष्य। आज तक मैंने कई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, संत, साधु, पीर बाबा के दर्शन किए, पर इस मुंड से पीछा नहीं छूटा। पर मैंने भी ठान रखी है, पूर्णांग बन के रहूंगा। उसी विषय में धर्मपुरी के ज्ञानी पंडित महात्मा ने मुझे सलाह दी कि मैं चित्रकूट पर्वत पर स्थित काली के दर्शन कर लूं। उनके कथानुसार काली माँ सदैव जागती रहती हैं, भक्तों की पुकार सुनने के लिए। जो मांगो सो देती हैं। उसी ज्ञानी महात्मा ने मुझसे ये भी कहा कि उसी मंदिर से जुड़ी एक कथा मैं आप सबके सामने कथन करूं। ये कहानी है धर्मपुरी के दो युवकों की, जिनमें से एक का नाम है देवदत्त शर्मा। तुम मिली तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। विप्रोत्तम पंडित विद्यासागर जी का एकमात्र पुत्र, विद्याधनी, कामदेव सा सुंदर, काव्य कला में तो बड़े बड़े महाकवियों को नीचा दिखा चुका है। देवदत्त शर्मा मानो धर्मपुरी की हर आंख का तारा। और दूसरा है कपिल, और ये दीपक की धार। राज शस्त्रागार का स्तंभ पुरुष, कर्मकार लोहित का सपूत। सादा सा चेहरा मोहरा, पर मुष्टि युद्ध, लट युद्ध, कुश्ती, अखाड़े के दाव पेच, तैराकी, दौड़ा दौड़ी, उठा पटक, हर कला में अद्वितीय। देवदत्त, तुमने कहा था आज अखाड़े में आऊंगा, लेकिन आए क्यों नहीं? किस काम से? तुम्हें आना चाहिए था देवदत्त। आज अखाड़े में गांधार देश का एक पहलवान आया था। उसने मुझे चुनौती दी। मैं उसके साथ कुश्ती लड़ा। अंत में मेरी पीठ ठोककर बोला शाबाश। इस बार कौन है? तुम कैसे जान गए? हद हो गई। कैसे नहीं जानूंगा? पिछले 2 वर्षों में 15 लड़के पर तुम्हारा मन डोलते मैंने देखा है। उसका नाम क्या पर है? पर उससे क्या लाभ, जबकि वह रूपसी तो मुझ जैसे के लिए बनी नहीं। क्यों पास कर रहे हो? थोड़े ही दिनों में इसे भी भूल जाओगे। इस बार नहीं कपिल, तुम्हारी सौगंध। मेरी सौगंध? यानी तुम्हारा मन मतलब तो बलिदान मेरा। अगर वास्तव में प्रेम होता, मेरा नहीं अपना बलिदान देते। ऐसी बात है तो सुनो, यदि वह रूप रत्न मुझे मिला तो मैं माँ काली के चरणों में अपनी दोनों भुजाएं और भगवान रुद्र के आगे अपना मस्तक समर्पित करूंगा। छी, बको मत। अच्छा, ये तो बताओ उसका घर कैसा था? पावन वीथी में घर तो याद नहीं, पर हाँ, द्वार की चौखट पर 2 सिर वाला पक्षी खुदा हुआ था। तो अब तक बताया क्यों नहीं? मैं अब भी जाकर उसके घर और माता पिता दोनों का पता लगा लाता हूँ। धर्मपुरी के ये दो मीत तन और मन से अलग न होते, ऐसी गहरी इनकी प्रीत। देखी एक दिन सुंदर लड़की, खोई मन की सुध बुध अपनी। मधमाती इठलाती लड़की, गाती जाती थी एक गीत। उसके प्रेम में मगन हो गए, भूल गए दुनिया की रीत।
उर्वशी जैसे अप्सराओं के सौंदर्य की हम केवल कल्पना कर सकते हैं, परंतु इसका सौंदर्य तो उनसे भी बढ़कर है। अरे आप कौन हैं? ऐसे मूरत बने क्यों खड़े हैं? किसका घर चाहिए आपको? जी, यही घर। कृपया अपने पिताजी या घर के स्वामी को बुला दीजिए। आपको मेरे पिताजी से काम है या इस घर के स्वामी से? क्यों, दोनों एक ही नहीं है क्या? सुनिए, मेरे पिताजी इस घर के चाकर भी हो सकते हैं, या इस घर का स्वामी मेरे पिताजी का चाकर हो, या फिर मेरे पिताजी इस घर के स्वामी के नाना, बाबा, चाचा, ताऊ, फूफा कुछ भी हो सकते हैं। तो बताइए किसे बुलाऊं? देवी जी, कृपया करके घर के किसी नौकर को ही बुला दीजिए। तो आप मुझे नहीं बताएंगे? सुनिए, द्वार खोला मैंने तो मुझे ही दरबान समझ लीजिए ना। बताइए आप क्या चाहते हैं? अच्छी बात है। आप पंडित विप्रोत्तम विद्यासागर जी को तो जानती होंगी। संभव है। तो उनके एकमात्र पुत्र देवदत्त शर्मा को भी जानती होंगी। पिता से भी बढ़कर उत्तम पंडित, महाकवि, विद्या ज्ञानी, महात्मा, ज्ञानी, सज्जन, सुकुमार, गुणवान, अवस्था 20 वर्ष, ऊंचाई 67 अंगुल। ओफो, ये 67 अंगुल आखिर आपका कौन है? मित्र, संसार में सबसे पक्का मित्र। लेकिन अब मुख्य सवाल यह है कि मेरा मित्र आपका कौन होगा? ये कौन भैया? मित्र देवदत्त। मेरा मन बेचैन हो गया। यह तुम्हारा चित्त कोमल है, एक कड़ी बात, एक कड़ा शब्द तुम सह नहीं पाती, और यह लड़की तो एकदम बिगड़ी है, बिगड़ी। इसे संभालने के लिए लौह पुरुष चाहिए। खैर, समझाऊंगा भी तो तुम मानोगे नहीं। अब आया हूँ तो इसके माता पिता से मिलकर भी जाऊंगा। अब ये अपने सुजान रसिकों को समझाने की आवश्यकता नहीं कि क्या हुआ। जो होना चाहिए था वही हुआ। पद्मिनी देवदत्त की गृहिणी बनी, गृह स्वामिनी बनी। देवदत्त भी कपिल का उपकार नहीं भूला। पुरानी मित्रता पहले की तरह फलती फूलती रही। देवदत्त पद्मिनी, पद्मिनी कपिल। धर्मपुरी के नागरिक इन्हें राम, सीता, लक्ष्मण जैसा समझने लगे। इस प्रकार 6 माह बीत गए। बड़ी देर लगाता है कपिल, देखो ना अभी तक नहीं आया, जाने कहाँ चला गया। पद्मनी, इस दशा में ये यात्रा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें आराम करना चाहिए। पर मुझे हुआ क्या है? क्या कभी अन्य स्त्री कोई इस संसार में गर्भवती नहीं हुई? अरे कितनी देर लगा रहा है कपिल। दिन भर बस कपिल कपिल कपिल। इतना भी नहीं समझ सकता कि अब वो मेरी पत्नी है। देखा बेचारा, मैं अगर जानती कि तुम इस बात का इतना बुरा मानोगे तो। बुरा नहीं मान रहा पद्मनी। कपिल केवल मेरा मित्र ही नहीं, मेरे भाई के बराबर है। पर क्या यह इच्छा अनुचित है कि कभी हम एक दो दिन एकांत में रह सके, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ना आए? देखा, मैंने कहा था ना, कितनी जल्दी बुरा मान गए। पद्मनी इतनी नासमझ है, या जानबूझकर कपिल से खेल रही है? कपिल की आंखों में तैरती लालसा क्या सचमुच इसे नहीं दिखती? अरे सुनो, तुम आज उज्जैन नहीं जाना चाहते ना, तो ना सही। कपिल आए तो मना कर देना, कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज जाना नहीं हो सकेगा। ठीक है, घर में आज बस हम दो ही रहेंगे, बस मैं और तुम। देवदत्त, बहुत देर कर दी ना मैंने। क्या करूं, गाड़ी वाले के पास गाड़ी तो तैयार थी, लेकिन एक बैल बिल्कुल निकम्मा था। कपिल, आज जाना नहीं हो रहा, पद्मिनी की तबीयत ठीक नहीं। हम्म, अच्छा, तो फिर गाड़ी लौटा दूं? हाँ, तो मैं चला। अरे ऐसे क्यों खड़े हो? चलना नहीं है क्या? कितनी देर हो रही है? देखा नहीं भाभी, बेचारा कितना उदास हो तुम्हारी गया। तो पर भाभी, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं, तो फिर? मुझे क्या हुआ है? सिर में थोड़ा सा दर्द था, सौंठ का लेप लगाया तो वो भी ठीक हो गया। इतनी सी बात के लिए
कार्यक्रम क्यों बदला जाए? नहीं पद्मनी, इस दशा में। कपिल, बाहर से उन गाड़ी में जरा उन गठरियों को रख देना, बाकी नौकर ला देगा। देखा बेचारा कैसा उदास हो गया था। और मुझे जो निराशा हुई उसकी कोई चिंता नहीं। अब चलोगे भी कि यहीं बैठे रहोगे? देर हो रही है, जल्दी चलो। चलो, अरे चल 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 उठ। अरे वाह कपिल, गाड़ी कितनी अच्छी हाँकते हो। तुम तो ऐसे हाँक रहे हो जैसे गाड़ी हवा में तैर रही है। और क्यों ना थोड़ी देर यहीं रुके? जरूर भाभी, अभी गाड़ी रोक देता हूँ। अरे भाभी, देखना, वो सामने वो कौन से फूलों का पेड़ है, लदा पड़ा है। उन्हें सुहाग के फूल कहते हैं भाभी। बड़ा विचित्र नाम है, ऐसा क्यों कहते हैं? ठहरो, तोड़े लाता हूँ, आप ही समझ जाओगी। से बंदर की तरह से पेड़ पर चढ़ गया, एक ही छलांग में डाली के ऊपर पहुंच गया, बिना कहे, जैसे फुट्टी का फव्वारा हो। ओह, कैसी चौड़ी विशाल काया, चौड़ी पीठ और दुबली पतली कमर। उफ, मेरा तो रोम रोम पिघलने लगता है। दिन भर कितना बोल रही थी, पर अब क्यों चुप हो गई? पद्मिनी का भी क्या दोष। कपिल का शरीर ही इतना आकर्षक है कि कोई भी नारी मुग्ध हो जाए, चाहे कुंवारी हो चाहे सुहागन। कैसा मूर्ख था मैं, आज तक केवल कपिल की याचना भरी दान की भीख मांगती आंखों को ही देखा था। पद्मिनी की आंखें ही नहीं पड़ी। देख देवदत्त देख, पद्मिनी की आंखों को देख। देख कैसे वो अपने संपूर्ण अंतरंग को पिघलाकर कपिल के सांचे में उड़ेल रही है। देख। ऐसे ऐसे कब तक चलेगा? हे हे ईश्वर, अगर कभी देवदत्त ने देख लिया तो। ओह, ये लो भाभी फूल। हाँ, अब चलो, बहुत देर हो गई। चल जरा रुको ना, क्यों ना थोड़ी देर यहीं आसपास टहलने चले? क्यों नहीं भाभी, उधर देखो, वो भार्गवी नदी है, उधर भगवान रुद्र का मंदिर है। भगवान रुद्र का मंदिर? हाँ, बड़ा सुंदर मंदिर है। और उधर उस पहाड़ी के पीछे माँ काली का मंदिर है। भगवान रुद्र का मंदिर? चलो ना देख के आए। नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं थक भी बहुत गया हूँ। चलो भाभी, हम चलते हैं। चलो। जा, जाओ पद्मिनी, जाओ कपिल। भगवान रुद्र का आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहे। तुम दोनों मेरे हृदय के दो टुकड़े हो, एक होकर रहो, इसी में मुझे शांति मिलेगी। देवदत्त काली मंदिर की ओर चल पड़ा है। कितना ही खंडर क्यों ना हो, हर शाम इस काली मंदिर में एक पंडित दिया जलाने जरूर आता है और मंदिर में रखे माँ के अस्त्र शस्त्र को रोज साफ करता है। देवदत्त मंदिर की तरफ जा तो रहा है, लेकिन क्या वास्तव में वो अपने प्राण दे पाएगा? क्या वो अपने मस्तक को काटने की हिम्मत जुटा पाएगा? माँ काली के, मुझे क्षमा करना माँ, मैं अपना वचन भूल गया था। क्षमा कर मुझे माँ, क्षमा कर। तूने मेरी इच्छा पूरी की थी, मुझे उसी वक्त अपना वचन याद आ जाना चाहिए था माँ। ले, आज मैं अपना वचन पूरा करने आया हूँ माँ। ले माँ मेरा मस्तक, यह तुच्छ भेंट अपने चरणों में स्वीकार कर माँ।
कपिल, मंदिर तो बड़ा सुंदर था, लेकिन देवदत्त भी होते तो कितना अच्छा लगता, है ना? अरे देवदत्त कहाँ गए देवदत्त? देवदत्त कहाँ चला गया? देवदत्त, देवदत्त, अरे क्यों चिल्ला रहे हो बिना बात? आते ही होंगे ना? अरे देखो, क्या? उसके पाँव की छाप। लगता है देवदत्त उधर उस तरफ गया है, लेकिन वहां तो माँ काली का मंदिर है। तुम बैठो भाभी, मैं देख के आता हूँ। ठीक है। सिर काट दिया। हाय मेरे मित्र देवदत्त, ये तुमने क्या किया? हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने भूल की थी, किंतु तुम्हें तो पता है, मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं। देवदत्त, तुमने मुझसे दुखी होकर ये संसार छोड़ दिया, तुमने मुझे अपने से दूर हटा दिया। लो, मैं भी आता हूँ, सदा की तरह तुम्हारे ही चरण चिन्हों पर चलता हुआ। आलोक में तो मिलोगे ना मुझे? मैं आता हूँ। आ, बैठे बैठे उब गए। ना तो देवदत्त लौटा और ना ही कपिल लौटा। अब क्या करूं? रात हो रही है, मैं अकेली, क्या करूं? कैसे सुरक्षित हो? चलो, मैं खुद ही ढूंढती हुई चलती हूँ। अरे, ये तो मंदिर आ गया। कहाँ रह गए? हे, हे माँ, मैं क्या करूं? माँ, मैं अंदर ही चलती हूँ, आपके पास सुरक्षित तो रहूंगी। माँ काली, मेरी रक्षा करो माँ, रक्षा करो। है, ये क्या हुआ? देवदत्त, ये क्या हुआ? तुम मुझे ऐसी अवस्था में छोड़कर चल दिए देवदत्त। तुमको जरा भी दया नहीं आई। अरे, ये कपिल भी मुझे छोड़ के चल दिया। कैसे कुत्तों की तरह से गिड़गिड़ाती आंखों से मुझे देखा करता था, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। माँ, देवदत्त चला गया, कपिल भी चला गया। मैंने कैसे, ऐसा कौन सा अपराध किया था कि ये दोनों मुझे छोड़कर चले गए? माँ दुर्गे, अब तू ही राह बता। कपिल चला गया, देवदत्त चला गया, और मैं भी उनके साथ ही चलूं। ले माँ, स्वीकार कर तीसरी बलि। ये नीचे रख, तलवार कौन नीचे है? रख। कौन है? मैं हूँ। माँ, देवी। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। बरसों पहले यह मंगल आरती होती थी। सारे भक्त मिलकर घंटा, घड़ियाल, मादल, ताल, मजीरा इतनी जोर से बजाते थे कि कान ही फट जाते। उस भयंकर शोर से आरती की वेलों में पूरी तरह से जागी रहती थी। पर अब न भक्त है न आरती, जागे रहने की आदत ही छूट गई है। अब तू बता क्या चाहती है? मैं तेरे पे प्रसन्न हो गई हूँ। माँ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो माँ। मैं अब कहाँ जाऊं? कैसे अपना? हाँ हाँ, वह सब तू सुना चुकी है, दोहराने की आवश्यकता नहीं। अब जो मैं कहूँ सो कर। इन मस्तकों को इनके धड़ पे ठीक से लगा दे, फिर तलवार से इनकी गर्दनों को दबा दे। दोनों तुरंत जी उठेंगे। अब तो ठीक है। हाँ माँ, तेरा ही तो सहारा है। तुम कितनी दयालु हो माँ। बस बस, जो कहे वो कर जल्दी। मैं नींद में लड़खड़ा रही हूँ भाई। माँ, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पर जल्दी। माँ,
मेरी तरह से तुमने इन दोनों को भी क्यों नहीं रोका? तुम रोकने की बात करती हो। मैं इतनी नींद में न होती तो दोनों को निकाल बाहर करती। क्यों माँ? दुष्ट कहीं के, मरते दम तक झूठ बोलते रहे। एक एक देवदत्त इसने कसम खाई थी कि मेरे आगे भुजाएं और रुद्र के आगे मस्तक चढ़ाएगा। देखा, मेरे लिए सिर्फ भुजाएं और रुद्र के लिए मस्तक। पर जब तुमने रुद्र मंदिर जाने की हट की, कहाँ जाता, यहीं आना पड़ा और दे दी अपने मस्तक की बलि। दूसरा ये कपिल मरते दम तक बोलता रहा, मेरा मित्र, मेरा भाई। एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। बोला मित्रता के लिए मरता हूँ, मित्रता के लिए। उसे जरूर डर लगा होगा, लोग कहेंगे तेरे लिए उसने देवदत्त की हत्या करी। ये डर न होता तो जरूर तेरे ऊपर अधिकार जमाता। पर दुष्ट मरते दम तक मेरा मित्र, मेरा भाई चिल्लाता रहा। सच बस तू ही बोली। माँ, सब तेरी कृपा है माँ। मेरी कोई कृपा उपा नहीं है, तू भी स्वार्थी नहीं है, इसीलिए सच बोली। बस अब जो मैंने कहा है वो कर जल्दी। जो आज्ञा माँ। अदला बदली, अदला बदली। अदला बदली, बूझ पहेली। क्या वो ये है या ये है वो? कौन बताए? कोई बताए। कौन बताए? कोई बताए। माँ, मैंने सब कुछ वैसा ही कर दिया जैसा आपने कहा था माँ। ठीक है बेटी, पर सच्चाई की भी कोई सीमा होनी चाहिए। चलो, तथास्तु। क्या हुआ? क्या हुआ? कपिल, देवदत्त, कपिल, देवदत्त। क्या हो गया? मेरा माथा इतना भारी भारी सा क्यों है? मेरा शरीर क्यों इतना भारी है? ये मैंने क्या कर डाला? ये मैंने क्या कर डाला माँ? मैंने क्या कर डाला माँ काली? अब मैं क्या करूं? क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या बताऊं देवदत्त? कैसे समझाऊं कपिल? देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई थी और उन्होंने तुम दोनों को प्राणदान भी दिए। पर मैंने मैंने उस घोर अंधेरे में मुझसे सिरों की अदला बदली हो गई रे। क्या? सिरों की? अदला बदली? बदले हुए सिर। अब तक केवल मित्रता का संबंध था, मित्रता का। और अब रक्त का भी संबंध हो गया, रक्त का संबंध। पद्मनी, तुम क्षमा मांग रही थी। कितनी कृपा है तुम्हारी, तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए। सुनो, वो सब तो ठीक है, लेकिन घर के लोगों से ये भेद कैसे छुपाएंगे? जब वो बदन उखड़ा देखेंगे तो पाप न लेंगे? क्या बात लेंगे? मैं और तुम इस तरह रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या मतलब? पद्मनी मेरे साथ चलेगी? मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी ना? ऐसी बातें करते हो कपिल तुम? क्या कह रहा हूं? तुम मेरी स्त्री हो, मुझे देवदत्त का शरीर मिला है, तो तुम मेरी स्त्री हुई कि नहीं? उसने देवदत्त के शरीर से नहीं, व्यक्ति देवदत्त से विवाह किया था। देवदत्त व्यक्ति से। हाँ ठीक है, देवदत्त का शरीर मुझे मिला है,
इसलिए मैं ही हूँ व्यक्ति देवदत्त। अंगों में सबसे ऊपर और श्रेष्ठ अंग सिर है। वह अंग मेरे पास है, इसलिए मैं ही हूँ स्वयं व्यक्ति देवदत्त। तुम बकते रहो, मैं रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। चलो पद्मिनी। खबरदार। हमें क्यों सता रहे हो कपिल? इतने दिन हमारे घर पे रहे, हमारे मित्रवत रहे, और आज तुम्हारा हमसे ये बर्ताव? मैं जानता हूँ पद्मिनी, तुम क्या चाहती हो। देवदत्त का मस्तक और कपिल का फौलादी शरीर। हाँ। मान लो चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? पुरुष के सुंदर शरीर की ओर स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक ही है। हाँ ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ रहने लगे जो उसका पति ना हो। इसमें जरूर बुराई है। इस तरह झगड़ा कैसे सुलझेगा कपिल? तो फिर क्या हाल है? क्या है हल? हमारे तीन अभागे अपनी समस्या का उत्तर खोजते खोजते एक महान ज्ञानी तपस्वी ऋषि के पास पहुंचे। तो त्रिकालदर्शी ऋषि ने बताया, जिस प्रकार वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार अंगों में मस्तिष्क श्रेष्ठ होता है। और इसीलिए जिसके पास देवदत्त का मस्तिष्क है, वही असली देवदत्त है, वही पद्मिनी का सच्चा स्वामी है। मेरी प्यारी पद्मिनी। मेरे स्वामी। चलो पद्मिनी। चलो, ठहरो, उदास मत हो कपिल। देवदत्त के साथ जाना तो मेरा धर्म है, पर जा तो तुम्हारी काया के साथ रही हूं ना, इस बात का तो तुम्हें संतोष होना चाहिए। ठीक है, चलो चलती हूँ। कपिल, चल रही हूँ। फिर मिलेंगे कपिल। इस प्रकार रास्ते अलग अलग हो गए। कपिल ने जंगल का रास्ता लिया। एक बार जंगल गया तो फिर धर्मपुरी की तरफ मुड़ा तक नहीं। इधर देवदत्त और पद्मिनी धर्मपुरी गए और दाम्पत्य सुख में पूरी तरह से डूब गए। अरे, आ गए। अब बताओ ना, मेले में क्या क्या हुआ? मुझे तो यहीं छोड़ गए, लेके भी नहीं गए। सुनो पद्मिनी, इस बार एक बड़ी विचित्र घटना हुई। मेले में अखाड़े में कामरूप का पहलवान ताल ठोक ठोक कर सबको चुनौती दे रहा था। उसके आगे कोई टिकता ही नहीं था। एकाएक मुझे क्या सूझा, मैं अखाड़े में कूद पड़ा और 3 चुटकियों में कामरूप के पहलवान को धरती दिखा दी। हैं? सच्ची? हाँ पद्मिनी, मैं समझता था इस शरीर को विचारों की आवश्यकता पड़ती है, मस्तिष्क से आज्ञा लेनी पड़ती है, परंतु यह तो किसी की सुनता ही नहीं, बस कर बैठता है। वाह, बेजोड़ शरीर, बेजोड़ मस्तिष्क और बेजोड़ देवदत्त। चलो गाड़ी गाड़ी खड़ी है, झील की सैर कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। देवदत्त, एक बात तो बता, तुम देह पर चंदन का तेल क्यों लगाते हो? काली मंदिर से लौटने के बाद तुम्हारी देह से एक विचित्र मर्दानी महक आती थी, पर अब यानी वह कपिल की बिना धुली देह की पसीने की महक, वो तुम्हें अच्छी लगती थी? जाने दो। चलो, चले झील चलते हैं, देर हो रही। बेजोड़ शरीर, बेजोड़ मस्तिष्क, बेजोड़ देवदत्त, बेजोड़ रूपवती पद्मिनी। यदि ये परिकथा होती तो शायद यही समाप्त हो सकती थी। परंतु ज्ञानी पंडितों की रची कथाएं अक्सर वास्तव के करीब होती हैं, और इसीलिए जब तक एक वास्तव प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब तक ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। देवदत्त बेजोड़ तो है, लेकिन क्या वो वैसा ही बना रहेगा? कब तक? 2 साल तक? 4 साल तक? 8 साल तक? सुनो जी, झील घुमाए ना, बहुत दिन हो गए, अब तो बिटिया भी बड़ी हो गई है। इतनी छोटी बेटी के साथ इतनी सर्दी में तुम बाहर घूमना चाहती हो? बिना बात सबको कष्ट होगा। कष्ट कष्ट, हर समय तुम्हें हुआ क्या है? दिन भर घर में पड़े रहते हो, घूमने तक नहीं जाते। तैरना, खेलना, कुश्ती, सब कुछ छोड़ दिया। मैं ब्राह्मण हूँ पद्मिनी। शुरू शुरू में ठीक था, वो तैरना खेलना कुश्ती तलवारबाजी, लेकिन अब और भी तो काम है, पढ़ना पढ़ाना लिखना।
होगा। सुनो पद्मिनी, क्या? चौंक क्यों पड़ी? कुछ नहीं, लगा जैसे पीठ पर एक सिहरन सी दौड़ गई है। जब हम काली के मंदिर से वापस आए थे तो इसका हाथ कितना रूखा और कड़ा था, पर अब छुआ तो ऐसा लगा कि जैसे किसी स्त्री का हाथ हो, इतना कोमल। देवदत्त बदल रहा है तो कपिल भी बदल रहा होगा। नहीं नहीं, मैं वो भूल दोबारा नहीं करूंगी। कपिल कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा? देवदत्त बदल रहा है, कपिल बदल रहा है, और मैं? अब देवदत्त की देह फिर से कोमल हो चुकी है, भुजाएं ढीली पड़ रही हैं। क्या पद्मिनी उसे इस रूप में स्वीकार कर सकती है, या उसका मन फिर विचलित होगा? क्या पद्मिनी सचमुच कपिल को भूल चुकी है? माँ देखो ना, मेरी गुड़िया कितनी फट गई है। देखूं तो बेटा, हाँ, ये तो सच्ची में चिथड़े चिथड़े हो गई है। सुनो जी, मुन्नी के लिए एक नई गुड़िया लानी चाहिए। 4 दिन बाद उज्जैन में एक मेला लगने वाला है, वहीं से जाके मुन्नी के लिए एक सुंदर सी गुड़िया ले आओ। कहते हैं फटी हुई गुड़ियों से शगुन खराब होता है। उज्जैन आने जाने में 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम दोनों को अकेले छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा? क्या रात को नौकर को रखवाली के लिए कह दूं? इसकी कोई जरूरत है, कोई जंगल में तो नहीं रहते हम। ठीक है फिर, तो चलता हूँ, होशियारी से रहना। ठीक है। माँ देखो ना, बाबा भी अकेले चले गए, हम भी कहीं चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। हाँ मेरी गुड़िया, मेरी बिट्टो, मेरी पाखी, तूने कभी घने जंगल का जादू मेला नहीं देखा ना? चल दिखा के लाती हूँ। वहां पता सुहाग के फूलों का एक पेड़ है, फूलों से लदा पड़ा। अपन उससे बातें करेंगे, उसके चारों ओर घूमेंगे। ठीक है ना बेटा? चलो चलते हैं। ठीक है, चलो। माँ जल्दी चलो। पद्मिनी अपनी पुत्री को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी है, जहां कपिल अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। धर्मपुरी के भागवत जी उसे मिले। उन्होंने उसके माता पिता के देहांत की वार्ता उसे दी, किंतु वो फिर भी वापस नहीं लौटा। कपिल को देवदत्त की देह मिली थी, लेकिन क्या कपिल ने उस नाजुक देह को फिर से कपिल की सी बलशाली देह में रूपांतरित किया है? माँ हम कब पहुंचेंगे? कब से चल रहे हैं? मैं तो बहुत थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है। हाँ बेटा, मैं भी थक गई हूँ, बस पहुंच ही गए, आ ही गए। तुम यहाँ? हाँ ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, और तुम्हारी भी। मेरी? तुम्हारी देह का तो प्रसाद है। मेरी नहीं। मैं उस दिन मैंने नहीं माना था, पर आज मैं मानता हूँ। मैं कपिल हूँ, कपिल। कैसा है कपिल? मुझे क्या हो गया है? इतनी दूर से आई हो, मैंने बैठने को भी नहीं कहा। जाओ, भीतर जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। ठीक है। सुलाय। कैसी हो? अच्छी हो, रोग ताप चिंता कष्ट कुछ भी तो नहीं। बच्ची तुम्हारी जैसी ही दिखती है। और तुम्हारे जैसी भी। पता है, तुम्हारे कंधे जैसा तिल उसके कंधे पर भी है। कौन सा तिल? तुम्हारे कंधे पर एक ही तो तिल है। ओह, ध्यान ही नहीं गया। इस शरीर को देखना ही छोड़ दिया है। इससे इतनी विरक्ति हो गई है। जब ये शरीर मुझे मिला तो यह ब्राह्मण मेरे सिर से लटकती किसी लाश की तरह था। ब्राह्मण की उजली काया ब्राह्मण की उजली काया जंगल के लिए नहीं बनी थी। बस उसी दिन से इसके और मेरे बीच युद्ध छिड़ गया। तो फिर कौन जीता? मैं। हं, हमेशा मस्तक ही तो जीतता है ना? हाँ, इसीलिए अब मैं कपिल हूँ।
ऐसा कपिल जिसका शरीर उसके चेहरे से मेल खाता है। तुम उसे छोड़ क्यों आई? तो मैं किस तरह समझाऊं? सुनो, देवदत्त अगर रातों रात अपना रूप बदलकर पहले जैसा रूप धारण कर लेता तो मैं तुम्हें एकदम भूल जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। वो हर दिन बदलता रहा। उसे धीरे धीरे बदलते देखकर मैं तुम्हें भूल ना सकी। कपिल, यदि उस ऋषि ने मुझे तुम्हें सौंपा होता ना, तो तुम्हें भी एक दिन इसी तरह छोड़कर देवदत्त के पास चली जाती। जब मैं इन यादों को जैसे तैसे दबा सकने में सफल हो चुका था, तब तुमने उन्हें आकर क्यों छेड़ा? अब मैं कपिल हूँ, कपिल। तुम जाओ वापस, अभी अब देवदत्त के पास चली जाओ। वही तुम्हारा पति है, इस बच्ची का बाप। जाओ। जाती हूँ, पर एक छोटी सी विनती है। मेरी बिटिया बहुत थकी हुई है और सो भी गई है। उसके जागते ही चली जाऊंगी। तुम जीत गए कपिल। देवदत्त भी जीत गया, लेकिन मैं दो शरीरों की अर्धांगिनी। मेरी तो न जीत है न हार। मानती हूँ, सिरों की अदला बदली मैंने ही की थी। अब परिणाम भी तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल। मैंने उन रूपहीन यादों को जैसे तैसे कहीं अतल में दबा रखा था। तुमने आकर फिर उन्हें अपनी नाखूनों से कुरेद दिया। तो दबाया भी क्यों जाए? क्यों नहीं? अधूरेपन के पागल नाच को क्यों झेला जाए? तुम्हारा अधूरापन? हाँ, मेरा। इन यादों को चाहे जितना दबाओ, पर इस शरीर की यादें इस शरीर की छिपी यादें नहीं मिटती। आश्चर्य की बात है ना, इस शरीर को किसी को बाहों में भरने की याद, किसी के स्पर्श की याद, किसी को छूने की याद, सब याद है। लेकिन उसमें भी उसमें भी एक अनिश्चितता सी है, क्योंकि जब यह सब हुआ तब ये सिर नहीं था। कपिल, तुम क्यों आई? तुमने मेरा हाथ थामा, मुझे छुआ, मेरे शरीर को तुम्हारे स्पर्श की याद हुई। कपिल, पद्मनी, पाखी, कपिल। आओ देवदत्त, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, कल से ही। तुम तो वैसे के वैसे ही दिखते हो। और तुम भी। ये क्या है हाथ में? गुड़िया है, बेटी के लिए मेले से लाया। घर पहुंचा तो कोई नहीं मिला, तो सीधा यहाँ चलाया। एक बात बताओ, क्या तुम अब भी पद्मिनी को चाहते हो? हाँ, और मैं भी। जानता हूँ देवदत्त। क्या हम 3 हफ्ते नहीं रह सकते, द्रौपदी और पांडवों की तरह? क्या? जी? नहीं, नहीं हो सकता। इसलिए ये लाया। जो अपने आप नहीं मिटता ना, उसे काट डालना होगा। हाँ, हम दोनों को मरना होगा, लेकिन आज किसका शीश, किसका शरीर? उस दिन माँ काली के सामने जिस हाथ ने जिस मस्तक को काटा था, आज भी वही हाथ उसी मस्तक को काटेगा। कहाँ है तुम्हारी तलवार? अब भी लाता हूँ। दोनों जिए, लड़े और मर गए। मैं भली भांति जानती थी कि ये दोनों एक साथ सुख से तो नहीं रह सकते थे, क्योंकि इन्हें भी तो मेरी तरह से अपने शरीरों को साझा करना पड़ता। इसीलिए मैं चुपचाप इन दोनों को मृत्यु की ओर धीरे धीरे ढकेलती रही, और इन दोनों ने एक दूसरे को क्षमा भी कर दिया। माँ दुर्गे, यहाँ भी तू प्रयास कर रही है। अन्य स्त्रियां तो जन्म जन्मांतर तक वही पति पाने की कामना कर सकती हैं, पर माँ, मेरे लिए ये भी नहीं। माँ, मैं सुहागिन होते हुए भी अभागन की अभागन ही रह गई माँ। पद्मिनी ने धर्मपुरी के भागवत जी को अपनी पुत्री सौंपी।
और कहा कि बेटी को विप्रोत्तम विद्यासागर जी के पास पहुंचा दे। उसके बाद कपिल और देवदत्त की चिता बनवाकर पद्मिनी स्वयं भी उसमें सती हो गई। जैसे कि धर्मपुरी के महात्मा ने कहा था, वैसे मैंने आपको देवदत्त, पद्मिनी और कपिल की कथा सुनाई। उनके निर्देश अनुसार मैं भी धर्मपुरी के महाकाली मंदिर दर्शन को गया। मंदिर में पहुंचते ही मैंने माँ से याचना की कि मुझे पूर्णांग बना दे। मेरे कुछ और कहने से पहले ही माँ प्रकट हुई। उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई और मैं संपूर्ण घोड़ा बन गया। अब आप सोचते होंगे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन नहीं, मुझे अपने घोड़ा बनने का जरा भी दुख नहीं है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैं अब भी पूर्णांग नहीं हूँ। मेरी आवाज मनुष्य सी है। हे महाकालिके, ये कैसा अन्याय है। केवल इतनी सी कसर छोड़ने का क्या प्रयोजन था। क्या मैं कभी पूर्णांग नहीं हो सकता? तुम रोते क्यों हो? हाँ? तुम कौन हो बेटी? ये गुड़िया? तुम्हारा कंधा तो दिखाना जरा। वही दिल, ये जरूर पत्नी की बेटी है। इसे विद्यासागर जी के पास पहुंचाना ही होगा। बेटी, सवारी करोगी? है बोलने वाला घोड़ा? तुम घोड़ा होकर भी कैसे बोल सकते हो? अगर तुम्हें बोलना आता है तो हंसना क्या आता होगा? हंस के दिखाओ। हुकुम पे हंसी नहीं आती बेटा। हंसो हंसो।